गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम किस क्लास में आपको कान के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि एक सेंस ऑर्गन है। इससे पहली कक्षा में हमने आपको सेंस ऑर्गन की परिभाषा बताई थी और उसके एक सब टॉपिक स्किन के बारे में पढ़ाया था। आप चाहें तो इससे पहली वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया था आपको डिटेल में बताने का। चलो अब जानते हैं कान के बारे में। कान एक ज्ञान की ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य है यह ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलती है। ये कान की ग्रंथि क्या करती है? इट मीन्स कान क्या करता है? ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलती है या बदलता है। अब हमको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है या ध्वनि तरंगें हमारे कान में प्रवेश करती हैं तो वे ध्वनि तरंगें हमको डायरेक्ट सुनाई नहीं देती, बल्कि वो पहले तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित होती हैं, उसके बाद जाके हमारे मस्तिष्क के कार्पोरा पेंडिकल में हमको सुनाई देती हैं। कान के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आउटर ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर, नंबर 3 इनर ईयर। अब हम इन तीनों पार्टों को पूरी डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि किस पार्ट में कितने पार्ट हैं और ये जानेंगे कि प्रत्येक पार्ट का क्या कार्य है। कान के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 आउटर ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर, नंबर 3 इनर ईयर। जैसे कि हमने बताया कि 3 पार्ट होते हैं और इन 3 पार्टों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके अंदर नंबर 1 आता है ईयर पिना, नंबर 2 एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स। ईयर पिना को हिंदी में कर्ण पल्लव कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स को बाहरी कर्ण द्वार कहते हैं। इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ईयर ड्रम, नंबर 2 ओसिकल। इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कोक्लिया, नंबर 2 कोक्लिया नर्व। क्या बताया हमने? इसके अंदर 2 पार्ट बताए, ईयर पिना, एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ईयर ड्रम, ओसिकल्स। इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, कोक्लिया नर्व। अब इनको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और इसके प्रत्येक पार्ट का क्या कार्य है वो भी बताएंगे और पूरी प्रक्रिया को बताएंगे कि ध्वनि तरंगे तंत्रिका संकेतों में कैसे परिवर्तित होती हैं। देखिए फिगर। ये वाला पार्ट है हमारा ईयर पिना। ईयर पिना, पहले ईयर पिना को समझ लीजिए, कर्ण पल्लव को। ईयर पिना एक नरम हड्डी का बना होता है। नरम हड्डी को हम इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है। इसके 7 भाग होते हैं। सबसे ऊपर के भाग को हम इस
सबसे ऊपर के भाग को हम हेलिक्स कहते हैं और सबसे निचले भाग को लोबुले। इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स। इसको क्या कहते हैं? लोबुले। यह ईयर पिना ध्वनि तरंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या क्या बातें बताई हमने बताया आपको, यह नरम हड्डी का बना होता है, यह ध्वनि तरंगों को नियंत्रित करता है। इसके 7 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर के भाग को हेलिक्स कहते हैं और निचले भाग को लोबुले कहते हैं। यह अन्य गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि चश्मा लगाना। चश्मा लगाने में इस ईयर पिना का प्रयोग होता है, और आजकल जो चलन चल रहा है मास्क पहनने का, उसमें भी यह रोल अदा कर रहा है। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं। ये है एक्सटर्नल ऑडिटोरी। ये वाला पार्ट क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर, बाहरी कर्ण द्वार। यह बाहरी कर्ण द्वार क्या करता है? यह ध्वनि तरंगों को आगे पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम उसके आगे के पार्ट को देखते हैं क्या होता है। आगे का पार्ट होता है ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब हिंदी में होता है कान का पर्दा। जब इससे ध्वनि तरंगे इधर आती हैं तो इस पे आकर के टकराती हैं। इससे अगला पार्ट जो होता है वो होता है ओसिकल। ओसिकल के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, ये इस टाइप से जुड़ी होती हैं। इसको कहते हैं मेलियस, इसको कहते हैं इनकस, इसको कहते हैं स्टेप्स। ये 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है। ये क्या होती है? यूस्टेचिन, यूस्टेचिन ट्यूब। इससे जस्ट आगे कोक्लिया जुड़ा होता है। यह है कोक्लिया। ये क्या है? कोक्लिया। इससे नर्व्स निकली हुई होती हैं, कोक्लिया नर्व्स। ये कोक्लिया नर्व्स के जस्ट आगे और नर्व्स निकली होती है, उन्हें कहते हैं ऑडिटोरी नर्व। इन कोक्लिया नर्व्स के आगे ऑडिटोरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के कॉर्पोरा पेंडिकल से जाकर जुड़ी होती हैं। अब देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? हमने बताया था आपको आउटर ईयर। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट होता है मिडल ईयर। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये होता है इनर ईयर। ओके। ये वाला पार्ट होता है आउटर ईयर, ये वाला पार्ट होता है मिडल ईयर, ये वाला पार्ट होता है इनर ईयर। अब एक चीज और देखिए, इसके अंदर एक द्रव होता है, इस द्रव को कहते हैं पेरिलिम्फ फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ फ्लूइड। अब इसकी वर्किंग को समझेंगे एक एक पॉइंट से। देखो होता क्या है, जैसे ध्वनि तरंगे यहाँ पर एंटर करती हैं, ये
उस ध्वनि को नियंत्रित कर देता है। नियंत्रित करने के बाद इसको सीधा इस रास्ते से पहुंचाता है। इस पे पहुंचने के बाद जब यह ध्वनि इसमें जाकर टकराती है तो ये वाला पार्ट कंपन करता है। ये वाला पार्ट क्या करता है? कंपन करता है, उस ध्वनि का कंपन करता है। इस कंपन की गति बाहर की ध्वनि के तरंगों के कंपन के बराबर होती है। मतलब वातावरण के अंदर ध्वनि तरंगों में जो कंपन होगा उसी लेवल का कंपन इस कान के पर्दे पर होगा। जो ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराएंगी वो कंपन करेंगी इस पार्ट में आकर। फिर क्या होगा? फिर ये ध्वनि तरंगे ओसिकल वाले पार्ट में जाएंगी। ओसिकल वाले पार्ट में जा कर के फिर ये इन हड्डियों की मदद से उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगी मतलब उसकी आवृत्ति को बढ़ा देंगी। उसकी आवृत्ति को बढ़ा देंगी मतलब आवाज़ को तेज करने का कार्य करेंगी। तो ओसिकल वाले पार्ट में ये तीनों हड्डियाँ क्या करेंगी? आवृत्ति को बढ़ाने का कार्य करेंगी। फिर यह ध्वनि इस वाले पार्ट से होकर जब आवृत्ति बढ़ी हुई ध्वनि जब इस पार्ट में जब जाएगी कोक्लिया वाले पार्ट में तो इसके अंदर उपस्थित द्रव पेरिलिम्फ फ्लूइड में हलचल पैदा हो जाएगी। जब यह आवृत्ति बढ़ी हुई ध्वनि तरंगे इसके अंदर जाएंगी तो इसमें हलचल पैदा हो जाएगी। जैसे ही इस फ्लूइड में हलचल पैदा होगी उसी समय ये ध्वनि तरंगे तंत्रिका संकेतों में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब बदल जाएंगी। फिर ये तंत्रिका संकेत कोक्लियर नर्व में प्रवेश कर जाएंगे। कोक्लियर नर्व में जाकर जब प्रवेश कर जाएंगे तो फिर ये ऑडिटोरियन नर्व में होकर के मस्तिष्क वाले भाग के कार्पोरा पेंडिकल में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार हम इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे सुनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एक बार और सुनेंगे। ध्वनि तरंगों ने यहाँ पर जाकर प्रवेश किया। यहाँ पर जाकर क्या हुआ? इसने उनको नियंत्रित कर लिया। ये है फिर ये इस मार्ग से होकर के इस पे टकराएंगी। ये क्या करेगा? कंपन पैदा कर देगा। जब ये कंपन पैदा कर देगा तो फिर ये ओसिकल वाले पार्ट में जाएंगी। ओसिकल वाले पार्ट में जाने के बाद इसमें उपस्थित ये तीनों हड्डियाँ उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगी, मतलब आवृत्ति को बढ़ा देंगी। उसकी आवृत्ति को बढ़ाने के बाद फिर ये नेक्स्ट पार्ट में जाएंगी, मतलब कोक्लिया वाले पार्ट में जाएंगी। कोक्लिया वाले पार्ट में जाने के बाद इसमें उपस्थित पेरिलिम्फ फ्लूइड में जाकर हलचल पैदा कर देंगी। जब उसमें हलचल पैदा हो जाएगी तो वह ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदल देगा। जब यहाँ पर तंत्रिका संकेत में कन्वर्ट हो जाएगी वह ध्वनि, फिर वह कोक्लियर नर्व्स में जाएगी। कोक्लियर नर्व्स में जाने के बाद फिर ये ऑडिटोरी नर्व में जाकर प्रवेश करेंगी। फिर ऑडिटोरी नर्व्स इन संकेतों को, मतलब तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क के कार्पोरा पेंडिकल में भेज देंगी, जहाँ पर हमको सुनाई देता है। अब एक काम की बात और सुनिए। जब ये ध्वनि तरंगे तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित होने के बाद कार्पोरा पेंडिकल में पहुंच जाएंगी तो वहां पर ये कितने समय के लिए रुकेंगी? ये कितने समय के लिए रुकेंगी? तो जानिए, ये 1/10 सेकंड, लगभग 1/10 सेकंड उस पार्ट में रुकेंगी जिसमें हमको सुनाई देता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने उसको अच्छे से समझा होगा। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।
तो इसको पढ़ते चलिए और रिवीजन करते चलिए। ठीक है, बाय।